हैं कि हम सोनम वांगचुक के साथ हैं। जी, आई थिंक अगर सारी यूथ यूनाइटेड हो जाए तो सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, बिकॉज पेपर कोई सरकार निकाल नहीं रही है, जो निकालती है उसको लीक कर देती है। पेपर लीक कर रहा है कोई, कुछ गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती आज के टाइम में बच्चों को बिल्कुल। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आपका यहाँ तक आने का उद्देश्य क्या है? मेरा नाम उर्मिल ठाकुर है और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि जो हमारा यूथ है वो बहुत दिनों से अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, क्योंकि नीट के अंदर जो भी करप्शन हुई थी उसके अगेंस्ट उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी और वो जंतर मंत्र पर एकत्रित हुए हैं और उनको फिर ज्वाइन किया था सोनम वांगचुक ने। और सोनम वांगचुक जो आज 19वें दिन की हड़ताल पर है, भूख हड़ताल पर है, और हम इसलिए यहाँ पे एक सांकेतिक समर्थन के लिए यहाँ पे आए हैं सब लोग। इसमें यह सोलन की पब्लिक है और ये बताने के लिए, जताने के लिए आए हैं कि हम सोनम वांगचुक के साथ हैं और वो अपनी जो भूख हड़ताल कर रहे हैं वो उनका जीवन हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो अपने भूख हड़ताल को तोड़ दें और जो यूथ जो उनके भरोसे, जो उनकी आशाओं पे खरा उतरना चाह रहा है, वो यूथ भी आगे बढ़ सके और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें वो जीत हासिल कर सके। मेरा नाम रणबीर मल्होत्रा है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं सोलन का हूँ और आम आदमी पार्टी का जिला संगठन मंत्री हूँ। जी। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है, कितना माहौल बिगड़ चुका है, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, शिक्षा का मतलब व्यापार हो रहा है, समझ लो अरबों खरबों रुपए का व्यापार चल रहा है। पेपर कोई सरकार निकाल नहीं रही है, जो निकालती है उसको लीक कर देती है। तो युवाओं का भविष्य आपको पता ही है कि खतरे में है और इन लोगों को लग रहा है कि हिंदू खतरे में है। ये लोग कर रहे हैं धर्म और जाति की राजनीति, जबकि आज के जो यूथ है, आज का जो युवा है, उनको रोज़गार की ज़रूरत है, उनको बेहतर सुविधाओं की ज़रूरत है, उनको अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है, उनको शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की ज़रूरत है। एक व्यक्ति है जो एक्टिविस्ट है, जो साइंटिस्ट है और इतने सोशल एक्टिविस्ट है और जो इतने टाइम से देश की जनता के लिए 19-20 दिन से वो अनशन पे बैठे हैं और इनके नाम पे फिल्म भी बनी है, इन सरकारों ने इतने अवार्ड भी दिए हैं इनको, और आज उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है। मतलब क्या ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी की? मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ना तो वो राम मंदिर के चंदा चोरी पे बात कर रहे हैं, ना वो पेपर लीक पे बात कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। क्यों? क्या कारण है? ऐसा क्या हो गया है? हम प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, हम सम्मान करते हैं मोदी जी का, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सिर्फ अपनी मन की बात सुना दें लेकिन लोगों की बात सुने ही ना। तो ये बहुत गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी को और बीजेपी की जितने भी जो सरकार में सत्ता में लोग बैठे हैं उनसे यही निवेदन है कि आप लोग करें जो चाहते हैं वो करें, लेकिन देश की जनता के हितों को ध्यान में रखें, उनके साथ खिलवाड़ ना करें, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज वर्मा है। सर आप इस धरने में क्यों शामिल हुए? इस धरने में हम अपने देश की खातिर, अपने देश के भविष्य की खातिर और अपने देश के निवासियों के जो बच्चे हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे आने वाला जो कल है, उनके स्वर्णिम काल जो रहे, उनको एक अच्छा भविष्य प्राप्त हो, इसलिए आज हम इस धरने में शामिल हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षा प्रणाली है जिसके अंदर दोष अब पाए जा रहे हैं, जिसका व्यापारीकरण हो चुका है, जिसके अंदर पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं, उन सब पे अंकुश लगे, रोक लगे और उसमें सुधार हो, इस बात के लिए आज हम इस धरने में शामिल हैं। सर शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के सुधार आप देखते हैं? शिक्षा व्यवस्था जो है वो किताबी ना होकर यूटिलिटी वाली होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आने वाले समय में जानकारी, नॉलेज तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन साथ साथ उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए, रोजगार के लिए भी वो शिक्षा जो है, वो प्रणाली जो है वो इस्तेमाल की जा सके,
उनको उसका फ़ायदा, उसका लाभ मिल सके। देखने में आ रहा है अभी जो व्यवस्था चल रही है, आप 25-25, 30-30 साल तक शिक्षा ही लेते जाते हैं और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर एमएससी पीएचडी कर ली है तो भी आपको रोज़गार प्राप्त होगा या नहीं। तो इस प्रकार की प्रणाली पे हमें एक देश के तौर पर सोचने की ज़रूरत है कि हम 25 साल अपने देश के युवाओं के ख़त्म कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल जो है हमें उनकी जो प्राइम टाइम जिसको कहते हैं जीवन का, उसका इस्तेमाल देश के निर्माण में जहाँ करना चाहिए हम उनको किताबों में ही लगा रहे हैं, और वो भी उन किताबों में जिनका उनको कोई लाभ भी नहीं हुआ। अभी भी हम कॉलेज से आए, अभी हमने देखा कि यहाँ पे सोनम वांगचुक जी का वो हो रहा है, इसलिए। ओके, तो आप शिक्षा स्तर पर किस तरह का सुधार देखते हैं? क्यों इस जनरेशन के अगर उसमें देख, क्योंकि यूथ बहुत सारी है, कोई पेपर लीक कर रहा है, कोई कुछ, गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती आज के टाइम में, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं किसी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करती है। तो इसीलिए हम बैठे कि वो आगे समझे कि यूथ भी कर सकती है कुछ ना कुछ ऐसे, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत वो करती है आज के टाइम में और बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है बच्चों को, चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे आपका कोई भी हो, उसमें कभी सपोर्ट नहीं करती है। आपको क्या लगता है सरकार आपकी आवाज़ सुनती है? अगर सरकार सुनने की तो अच्छी बात है, नहीं सुनने की तो ये कंटिन्यू ही रहेगा। आप शिक्षा स्तर पर किस तरह के सुधार देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव होने चाहिए शिक्षा स्तर पर? बदलाव में एक तो सपोर्ट सबको होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डाउन उससे आया तो उनको नहीं करते इसमें, क्योंकि आज के टाइम में बहुत वो करते हैं कास्ट वगैरह, एंड इसलिए उसमें भी होना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? शरब नेगी। सर, आप इस धरने में क्यों शामिल हुए हैं? मैं इस धरने में इसलिए शामिल हुआ कि जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी और सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हैं, और आज सोनम वांगचुक जी का अनशन का 19वां दिन है, और वो जो पेपर लीक तो एक इमीडिएट मुद्दा है, उसके साथ जो एजुकेशन में जो एक व्याप्त करप्शन है, और जो इसके अतिरिक्त जो आज हमारे जो देश में जो लोकतंत्र के ऊपर और संविधान के ऊपर जो ख़तरा मंडरा रहा है ना, जिस ढंग से सरकार की जो है नाकामी सामने आ रही है, जिस प्रकार का सरकार की संवेदनहीनता सरकार दिखा रही है, तो इसके लिए जो सोनम वांगचुक जी जो लड़ रहे हैं, तो उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए, सॉलिडेरिटी जो है ना एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सर, आपको क्या लगता है कि आज की युवा पीढ़ी की आवाज़ सुनी जा रही है? युवा पीढ़ी की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, इसलिए हम यहाँ हैं, है ना। युवा पीढ़ी का जो है ना आवाज़, परंतु युवा पीढ़ी को पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। ये जो काम इतना आसान नहीं है, बिना संघर्ष के जो है कोई कामयाबी या कोई सुधार संभव नहीं है ना। सर, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, ऐसा कि आज सरकार इतनी जो है गैर जिम्मेदाराना, इतना संवेदनहीन हो चुका है ना। सरकार अपने जो दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है, और जो लोगों की जो है मतलब जायज़ और जो एक आवाज़ है जो उसका के प्रति जो है ना सरकार जो है ना कोई उसका के प्रति मतलब उसका सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और इसीलिए मतलब युवाओं को सामने आना पड़ रहा है। और ये जो सिर्फ ये एजुकेशन नहीं है, इसमें देश में जो है ना बहुत ही जो है ना हर मतलब जो है ना सभी मतलब संवैधानिक मतलब संस्थाओं पर जिस प्रकार का जो है एक जो आंच आ रहा है, उसके प्रति हमको लड़ना पड़ेगा। और युवाओं का मुझे खुशी है कि इस बार जो है ना इस अभियान को जो है ना युवाओं ने मतलब जो है ना वो ये आगे आए हैं, और मैं युवाओं से आशा भी करता हूँ, क्योंकि वो भविष्य हैं युवा, और ये उनका दायित्व भी है ना, कि भाई कि जो इस जो है भाई गैर जिम्मेदाराना संवेदनहीन सरकार के प्रति अपनी आवाज़ उठाए। और मैं तो युवाओं के लिए एक ये संदेश देना चाहता हूँ, छुपे बैठे हैं गुलशन में बहारा चमन लूटने वाले, छुपे बैठे हैं गुलशन में बहारा चमन लूटने वाले, कली को आँख भी लग जाए खारो तुम न मत सो जाना। मेरे साथ आज एक ऐसे पत्रकार हैं जो 40 साल से पत्रकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। सर, आपका नाम? मेरा नाम है संजय हिंदवान। सर, आप आज इस सम्मेलन में क्यों शामिल हुए हैं? देखिए, ये तो अब एक विश्वव्यापी आंदोलन है जी।
क्योंकि इसमें जिस शख्स का नाम जुड़ा है सोनम वांगचुक जी, वो पूरे विश्व स्तर पर विख्यात हैं पर्यावरण और अपनी शिक्षा के लिए। तो इसलिए उनका इस आंदोलन में बैठना पूरे देशवासियों को एक दुखद अनुभव भी है, क्योंकि जिस तरह से आज उनको 19 दिन हो गए हैं और 9 किलो उनका वज़न गिर चुका है, तो पूरे देश में क्या विश्व में उनके प्रति एक सद्भावना आई है। तो उसी सद्भावना के चलते मैं भी आज इस धरने में शामिल हुआ हूँ। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है वो शिक्षा को छोड़कर अन्य चीज़ों में, जैसे नशे की बात कर जाए, तो आपको क्या कारण लगता है कि क्यों आज की युवा पीढ़ी शिक्षा को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ में फंस रही है? देखिए, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि खाली दिमाग भूतों का डेरा, सुना है ना? वही चीज़ हो रही है। और जब बच्चों को शिक्षा के बारे में ठीक गाइडलाइंस नहीं मिल रही, उनको ये नहीं पता लग रहा हमें आगे करना क्या है, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो उनका इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, दूसरे कामों में जा रहा है, जिसका लाइफ के बिल्डिंग में कोई योगदान नहीं है। इसमें सिर्फ नशा ही नहीं है, और भी बहुत सी बातें हैं। लेकिन अगर आप उनको ट्रैक दे देंगे तो उनके पास तो टाइम ही नहीं होगा। जब उनके पास टाइम ही नहीं होगा तो नशे में क्यों जाएंगे? तो ये व्यवस्था परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। सर, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की अभी ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ा तो है टीचर्स की ट्रेनिंग, फिर टीचर का टारगेट, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट का टारगेट। मतलब स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, क्या बनना है, टीचर को भी पता होना चाहिए मुझे क्या बनाना है इसको। तो ये तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग है और इसका अभाव है हिंदुस्तान में। मेरा नाम पना वालिया है, मैं एक लोकल रेजिडेंट हूँ सोलन का। नमस्कार, मेरा नाम विराज सूद है और मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। आप इस आंदोलन में शामिल हुए हैं? हाँ जी, ज़रूर। हमें लगता है कि ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें एक ऐसे मुद्दे पे बात करनी चाहिए और अपना योगदान भी देना चाहिए जहाँ पे एक आदमी जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है और उनको आज इतनी बुरी तरह मतलब नकार दिया जा रहा है, तो उनके लिए हमारे को सपोर्ट खुले रूप में दिखाना चाहिए और उसी के कारणवश आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। आपको क्या लगता है, सरकार आपकी आवाज़ सुन रही है? जी, आई थिंक अगर सारी यूथ यूनाइटेड हो जाए तो सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, बिकॉज सरकार की ओनस है ये कि वो हमारी बात सुने, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है इस केस में। एंड फिर भी अगर उनका कोई रिस्पांस नहीं आता तो सारी यूथ यूनाइटेड हो जाए तो देयर इज़ नो डाउट कि सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो किस तरह के सुधार होने चाहिए एजुकेशन में? अगर मैं पर्टिकुलरली एजुकेशन पे बात करता हूँ तो आप देखिए, हमारी जो एजुकेशन है, इंडिया की एजुकेशन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इंडिया की एजुकेशन बहुत थ्योरी टाइप है ना। हम अपने पुराने जो टॉपिक्स वगैरह है, मतलब जो हमें पुराने ज़माने में सिखाया जाता था वो आज भी सिखाया जा रहा है। हमारी जो एजुकेशन है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसी कारणवश वी आर मोर बेस्ड अपॉन द थियोरेटिकल पार्ट, नॉट ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट। दैट इज़ व्हाट इज़ हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड आई थिंक दैट्स नीड टू चेंज। अगर सरकार से आपकी कोई मांग रहेगी तो किस तरह की मांग होगी? जी बिल्कुल, पहली मांग तो यही रहेगी कि आप यूथ की बात सुनिए, सोनम वांगचुक जी की बात सुनिए, और सरकार की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि आप अकाउंटेबल रहिए पहले तो अपने सिटीजन्स को। तो पहली मांग तो यही रहेगी कि जो भी आपकी कंट्री में चल रहा है पहले आप उससे रिस्पॉन्स करें। तो आज जितने भी हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके दोस्त आपको सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो उन्हें यही कहना चाहूँगा कि सपोर्ट दिखाइए सोनम वांगचुक जी के लिए, जिन्होंने इस देश को इतना सारा कुछ दिया है। और जो यूथ है जो आज सफ़र कर रहा है क्योंकि एक एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से इतने पेपर लीक्स वगैरह हो चुके हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है, बल्कि तो अपने फ्यूचर के लिए, दूसरों के फ्यूचर के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए आपको कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। और कठोर कदम एक यही है कि आज आप सपोर्ट में आ जाइए। सर, आप इस धरने में क्यों शामिल हुए? धरने में क्यों शामिल हुए, ये बड़ा प्रश्न है आपका। इसका जवाब तो आप समझ जाएंगे कि आज देश में परिस्थिति बदल गई है। नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और जो नौजवान रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने कोचिंग सेंटरों में माँ बाप का पैसा लगा रहे हैं, जब वो परिणाम के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं पेपर देने के, तो कहते हैं जी तुम्हारा पेपर लीक हो गया। इस तरह की परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। और उस फ्रस्ट्रेशन में आज मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूँ कि 30 बच्चों ने जो नीट के पेपर में पेपर लीक होने के कारण फ्रस्ट्रेट हो गए, 30 बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। ये एक बड़ा आंकड़ा है।
और देश की जो सरकार है ये सोच नहीं रही है कि हम युवा पीढ़ी के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। सर अगर सरकार से आपकी किस तरह की मांग रहेगी, अगर आपकी कोई मांग होगी सरकार से कौन सी मांग होगी सर? कि सारी शिक्षा की परिवर्तन हो और मूल चूक परिवर्तन से शिक्षा ऐसी हो जिससे रोजगार मिले, देश का निर्माण हो सके। भारत के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ की जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है और यहाँ की जो शिक्षा है ये प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए, सरकारी क्षेत्र में ही शिक्षा का विकास होना चाहिए। मुझे तो बड़े खेद से ये बात कहना पड़ रही है कि आज मुझे जो समाचार आपके समाचार पत्रों से माध्यम से पता चला कि भाई 95,000 स्कूल बंद कर दिए। अरे ये तो बड़ा दुख की बात है, हमारी यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है और स्कूल बंद कर रहे हैं। इस बात पर भी सोचना पड़ेगा, सरकारों को भी सोचना पड़ेगा, युवाओं को भी सोचना पड़ेगा और समाज सेवियों को भी सोचना पड़ेगा।